अच्छा, steps to construct or remove a partial denture. इसमें है taking the history and examining the patient with partially dentate patient. अब इसमें सवाल पूछने होते हैं, ये learning objective है, इसी तरह से सवाल पूछेंगे directly अगर पूछेंगे और speaker के लिए important है history taking. ये सारे steps को mark कर रहे होते हैं, आपको जो invigilator होता है कि आपने इनको steps को follow किया है या नहीं. Contents में आपको understand करना है problem क्या है, listening to the patient's version of the problem or investigate the patient's problem. ठीक है? कि पेशेंट जो है व्हाट सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स आर रिक्वायरिंग पार्शियल डेंचर, किस तरह का पेशेंट आपके पास आ रहा है, पेशेंट का इंटरव्यू और हिस्ट्री आपने लेनी है और इन्वेस्टिगेशन में आपकी एग्जामिनेशन आएगी पेशेंट की. अब अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, व्हाट सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स आर रिक्वायरिंग पार्शियल डेंचर ट्रीटमेंट एंड हु आर वी डीलिंग विद. अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टूथ लॉस है, एब्सेंस है, नॉन फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज में ग्रीफ, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आपका फिजिकल ये है. अब कॉजेज ऑफ टूथ लॉस आपके डेंटल कॉजेज हैं जिसमें केरीज है, इरोजन है, ट्रिशन है, एब्रेशन है, पेरिडोंटल डिजीज, डेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेटेजिक डेंटल एक्सट्रैक्शन, और उसके बाद एक्सीडेंट्स होते हैं, बॉक्सिंग में होगी, रोड साइड एक्सीडेंट हो गई, रेसलर्स और फाइटर्स के बीच में ये चीज होती है. हैबिट जिस तरह आपकी आगे स्मोकिंग या बॉटल ओपनिंग विद योर टीथ, सोशल नॉर्म्स एंड बिलीफ, कुछ सोसाइटीज होती हैं जो कहते हैं कि आपके दांत अगर इंटीरियर ना प्रेजेंट हो या स्पाइकी इंटीरियर्स हो तो वो सोशल नॉर्म्स एंड बिलीफ में आ जाता है. कॉन्सिक्वेंसेज में आपके आगे मास्टिकेटरी सिस्टम, इसमें जो है किसी एक चीज में भी इशू है, टीथ, पेरिडोन्शियम एंड द आर्टिकुलेटरी सिस्टम, दिस कंप्राइजेस ऑफ योर मास्टिकेटरी सिस्टम. टीथ के अंदर एनामल, डेंटिन या पल्प, इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज में भी अगर इशू है तो आपका मास्टिकेटरी सिस्टम इफेक्ट होगा. आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आपका टीएमजे, मसल्स एंड ओक्लूजन, आपका पेरिडोन्शियम में जिंजिवा बोन और पेरिडोंटल मेम्ब्रेन. अब टीथ एब्सेंस और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टूथ लॉस, ये सारे हैं सेकंड ईयर में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है तो ये इसका एक दफा रट्टा मारना है. अब की पॉइंट्स क्या है हिस्ट्री टेकिंग के, आपने लिसन करना है अटेंटिवली, आपने फेस पेशेंट को करना है, आई लेवल सेम होना चाहिए, वर्बल फॉलोइंग होनी चाहिए. वर्बल फॉलोइंग होती है कि कुछ की वर्ड्स होंगे आपके पेशेंट जो बोलेगा वो आपने उसको रिपीट करने, दिस शोज दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. नॉन वर्बल फॉलोइंग आ गई जिसमें आपके हेड नॉड्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं. बॉडी लैंग्वेज आपकी इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व होती है नॉन वर्बल फॉलोइंग में. एम्पैथी के साथ करना है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि पेशेंट इज एक्चुअली गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा और पेन, और उसमें आप एम्पैथेटिक होते हैं और आपने पेशेंटली बात सुननी है, जल्दबाजी नहीं करनी. पैराफ्रेज करोगे यानी कि जो पेशेंट के अल्फाज होंगे उनको डिफरेंट वर्ड्स में वापस एक्सप्लेन करोगे, रिपीट करोगे कि आप समझ रहे हो, सुन रहे हो उसकी बात. डायरेक्ट द पेशेंट टू रेलेवेंट डिस्कशन. अब पेशेंट्स ये होता है कि कभी कभार जो है इर्द गिर्द की बातें शुरू कर देता है, इर्द गिर्द की बातें आपने नहीं सुननी ज्यादा, ठीक है ना. आपने उसको उसकी जो कन्वर्सेशन है उसको डायरेक्शन में लेके आनी, प्रॉपर ओरिजिनल जो उसकी प्रॉब्लम है उसकी तरफ घुमा फिरा के बात नहीं करनी. ठीक हो गया, आगे चलें. लिस्टिंग टू द पेशेंट्स वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम, पेशेंट इंटरव्यू एंड हिस्ट्री टेकिंग. ठीक है, पेशेंट का माइंड पहले मिलेंगे rather than the mouth of the patient. पेशेंट का ये नहीं करना कि बिठाया और जी मुंह खोला, नहीं, उनसे बात करनी है, पूछना है, हाल अहवाल पूछना, सारा कुछ करना है. सबसे पहला स्टेप है रिपोर्ट बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग अ लास्टिंग इंप्रेशन. फर्स्ट इंप्रेशन में लास्ट इंप्रेशन, कहावत सुनी है, पुरानी है, अच्छी और अभी भी है, वायबल है. ग्रीटिंग में आपने कहना अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मैम, सर. बिल्डिंग कैसे हैं, मेक द पेशेंट कंफर्टेबल. कैसे हैं आप परेशान लग रहे हैं, यू लुक अनहैप्पी. आपने जब बिल्डअप करना है, आपने एम्पैथी शो करनी है, तो उसमें आपने ये चीजें बतानी है. इंट्रोडक्शन करवाना है अपना कि आई एम डॉक्टर एक्स वाई जी, ठीक है. इन्फॉर्म कंसेंट लेना है आपने, आपने बताना है कि यू आर गोइंग टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी प्रॉब्लम क्या है. सवाल और प्लीज गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड माइट अफेक्ट माय ट्रीटमेंट. जवाब आपने सही देना है. अब ये कितनी देर से है, कहाँ से, अब ये ना हो पेशेंट जी आया बोला जी रूटीन चेकअप करने के लिए आई हूँ या आया हूँ और जी आज तक अभी ब्रश नहीं किया दांतों में. इस तरह के भी पेशेंट्स होते हैं. गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड फाइंडिंग आउट द रीजन व्हाई द पेशेंट हैज कम टू. डेमोग्राफिक डाटा आपने देखना, नेम, एज, एज क्या है, यंग एज है, ग्रोइंग एज में है या अडल्टहुड में है, ओल्ड एज में है. जेंडर जो है, बॉडी मेटाबॉलिज्म देखेगा. प्रोफेशन जो है, टाइम कंस्ट्रेंट्स वगैरह देखेंगे. एजुकेशन देखनी है, एटीट्यूड देखना है कि प्रोफेशन काम क्या करता है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी हमने हेल्प कैसे करनी है. अगर आपके पास एक एक्टर या एक्ट्रेस आती है तो उसके लिए जो है प्रोफेशन में हमें उसके एस्थेटिक्स को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एस्थेटिक्स को हमने देखना है.
कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने देखने हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स और फ्यूचर फॉलोअप देखना है उसमें। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, आपने कभी भी ये नहीं कहना आपको क्या तकलीफ है, इसलिए बड़ा रूप लगता है। आपने कहना है यहाँ कैसे आना हुआ, दांतों से कोई शिकायत है, मिसिंग टीथ एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द टूथ लॉस। हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, कब दांत कैसे निकले, दांत कब निकले, कितना अरसा हो गया दांत निकले हुए, एसोसिएटेड डिफिकल्टी रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, कोई मुश्किल तो नहीं होती इसके दांत ना होने की वजह से, शिकायत कब से। ये these are some common questions you can ask. Gaining a deeper insight of the problem and other dental issues. इसके अलावा कोई दांतों का मसला तो नहीं है, दांतों में दर्द या ठंडा गर्म तो नहीं लगता, मसूड़ों से खून तो नहीं आता, this would represent periodontal issues. ठंडा गर्म, maybe caries lesion, gum recession, any pain, tightness, discomfort near the ear or the head while eating or speaking, this would represent the TMJ issue. Past dental history, have you ever visited a dentist before? How was your experience? When was your oral hygiene prophylaxis done? ठीक है, last time dental treatment कब करवाया? Anything related to denture work, if relevant. अगर denture का पहले उसने काम करवाया. Determine the satisfaction level of existing prosthesis. What do you like best about your existing denture? What bothers you the most about these dentures? Family history में आपने habits, systemic disease, developmental disorders. कुछ कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज होती हैं फैमिली में, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं फैमिली के अंदर, तो वो पास ऑन करता है टू दी अदर जनरेशन. Gathering information related to the general health of the patient that could affect the treatment and its outcome. Medical history and general health में communicable disease जिसमें hepatitis, flu, HIV, tuberculosis, आपने ना सिर्फ अपने आप को बचाना, अगले पेशेंट को भी बचाना. Pregnancy, which trimester, first, second or third trimester, allergies, plastic से, artificial jewelry से, metal से, stress है, quality of sleep किस तरह की है, xerostomia, dryness तो नहीं हो रही मुंह के अंदर, drug history, कोई drug abuser तो नहीं आ रहा आपके पास. अगर आपने local anesthesia वगैरह देना तो जो आपके barbiturate डोजेज होते हैं या ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके अंदर लोकल एनेस्थीसिया इतना अच्छा काम नहीं करता, तो आपने ये भी ख्याल रखना. सर्जिकल हिस्ट्री देखना है, प्रीवियस 6 months में कोई हुई तो नहीं है. हैबिट्स, डाइट, पान ईटिंग, स्मोकिंग, हाइजीन, पैराफंक्शनल जॉ मूवमेंट्स, ब्रक्सिज्म, क्लेंचिंग और टंग थ्रस्टिंग. हिस्ट्री को आपने किस तरह कंक्लूड करना है, कोई सवाल तो नहीं, कोई सवाल अगला कोई पूछना तो नहीं. डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? समरी क्या है, ये स्टेप है. ग्रीटिंग, रैपोर्ट बिल्डिंग, इंट्रोडक्शन, कंसेंट, demographic data, presenting complaint, history of presenting complaint, any other dental problem, past dental history, anything related to denture work if relevant, or family history आपने देखनी. Medical history, general health, surgical history, habits और concluding remarks. अब history taking के ये steps हैं आपके. History taking, greeting, rapport building, ये सारी चीजें आ गई. Xerostomia, surgical history, habits. अब इन्वेस्टिगेशन जो आपने करनी, एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, इन्फॉर्म कंसेंट लेना, पेशेंट से इजाजत लेनी है मुआयना करने से पहले. उसका प्राइमरी एग्जामिन है, स्क्रीनिंग करोगे, प्रोविजनल डायग्नोसिस, प्रोविजनल प्लान और ऑर्डर इन्वेस्टिगेशंस. सेकेंडरी एग्जामिनेशन में डेफिनेटिव डायग्नोसिस है, वर्किंग डायग्नोसिस और डेफिनेटिव प्लान बनाते हैं आपके. 2 एग्जामिनेशन. क्लिनिकल एग्जाम में एक्स्ट्रा ओरल एग्जाम जिसमें आपके जनरल अपीयरेंस, फेस, नेक, स्माइल, टीएमजे, मसल मास्टिकेशन, रेस्टिंग वर्टिकल डायमेंशन, आरबीडी. उसके बाद इंट्राओरल एग्जामिनेशन, ओरल हाइजीन, गैग रिफ्लेक्स, सॉफ्ट टिश्यूज, टंग, सॉफ्ट पैलेट, ये सारी चीजें आपने देखनी. एज इज treatment option provided by the prosthodontic department, removed prosthesis, acrylic partial denture, cast partial denture, complete denture, splints, obturators, fixed prosthesis. Treatment options आपने बतानी है उसको. Evaluating general outlook of the patient, appearance क्या है? Well oriented in time and space, anxious, apprehensive, sad, depressed, aloof, happy or worried. Jolly है या confident है. Personality types है MM house classification के हिसाब से, philosophical, exacting, hysterical, indifferent. Philosophical mind का क्या है? Identifying features. Accept करता responsibility for having lost their teeth and they recognize the need for prosthetic replacement. Adjust to any prosthesis that is reasonably well designed and constructed. Depends on the dentist for professional service, as want satisfactory dentures and may be in need for further treatment. Implication on treatment, easiest to treat. Philosophical mind के जो लोग patients होते हैं उनको बड़े आराम से आप treat कर सकते हैं. Exacting mind है, precise in everything they do, perfectionist है. Immaculate in dress and appearance, reluctant to accept the advice of the dentist opposed to extraction of any remaining natural teeth. Doubts the ability of the dentist, can request a written guarantee
Demand the dentist to explain every step of the treatment in detail. Can be wearing unsatisfactory dentures. Implication क्या, provide realistic expectation, never make high promises. इस तरह के जो ना जब पेशेंट डील करते हो तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि बिल्कुल नहीं हिलेंगे, सारा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, नहीं. आपने रियलिस्टिक implication देने कि रिमूवल पार्शियल डेंचर है, इसमें प्रॉब्लम्स एसोसिएट होती हैं. Potential problems and inconveniences should be explained in detail before treatment is initiated. Additional appointment time should be scheduled. Demand undivided attention, effort, and patience, or difficult to treat. Hysterical mind. Extremely apprehensive, भागने की कोशिश करते हैं. Complain without justification. Convinced that they will never be able to wear denture prosthesis. Do not accept responsibility for any of their dental problems. अब कहते हैं हमारी गलती नहीं है. Patients who have debilitating systemic or psychiatric disorders often included in this category. Implication क्या है? Must be recognized before treatment is initiated. Must be advised that their dental problems may be related to systemic or psychiatric conditions. Appropriate referral may be indicated. कुछ patients आएंगे जो psychologically affected होते हैं, उनको treatment की ऐसा जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी देखते हैं. Unless the attitudes of such patients are changed, the probability of success of dental treatment is minimal. Indifferent-minded, identifying features, lack of motivation or concern about existing oral conditions, tend to ignore instructions and may be uncooperative throughout the treatment. Implications on treatment care. Unless these patients can be taught to appreciate the importance of replacing missing teeth and maintaining oral health, the prognosis for dental treatment is poor. Extra oral examination of the face, neck, smile, TMJ, muscles of mastication, resting vertical dimensions. Examination of the face में आपने देखना है frontal view में symmetry of form, asymmetrical asymmetry, symmetry है कि नहीं. देखो sideways थोड़ा सा patient के left, patient के right पे थोड़ा सा jaw ज़्यादा asymmetrical. Examination आपने देखना है side profile, Frankfurt mandibular plane grade less than 24 degrees. ठीक होगा. अब इसके highest bite force किस patient के होंगे? Tapering, ovoid या squarish jaw में. सबसे ज़्यादा होती है squarish jaw के अंदर. Examination of the neck, आप neck का diameter देखना है. Obstruction, sleep apnea तो नहीं होता, bruxism का patient तो नहीं है. Increase intensity of forces. Swelling देखनी है, thyroid की hyper या hypofunction. Lymph nodes आपने देखना है palpable in case of inflammatory process, infection process, neoplasm and metastatic tumors. Neck swelling होगी तो goiter represent करता है. ये वाला एरिया देखो, या lymph node की swelling हो सकती है. Lymph nodes आपके swell कर जाते हैं. Assessment of the smile करना है, smile का frame, rest पे कैसा है और smiling में कैसा है. Gummy smile है, to smile line आपने check करनी है. Teeth देखना midline है, midline को cross तो नहीं कर रहा. Arrangement देखना है और alignment देखनी है. Gums देखना है, black triangles, gingival show at rest और gingival show on smiling. Rest पे gingiva दिखता है या नहीं दिखता और smile करते हुए दिखता है कि नहीं दिखता. Examination करनी है TMJ के lateral pole of the condylar process, यानी ear की थोड़ा से आगे, posterior pole and retrodiscal tissue. Patient को मुंह open करवाते हैं, posterior pole और retrodiscal tissue को palpate करते हैं. Examination of muscles of mastication, जिसमें temporalis, masseter, medial pterygoid. Depressors, lateral pterygoid, posterior belly और digastric. Positioners आपके कौन से lateral pterygoid, digastric, sternocleidomastoid और occipital muscles. Prosthodontic implications. Healthy and properly functioning muscles should not exhibit tenderness to palpation. Discomfort to palpation suggests issues with the muscle such as hypercontraction or incoordination. Lactic acid buildup within the muscle could be the cause of discomfort. Examination of temporalis. Anterior fibers को palpate करते हो, middle fibers को और superior fibers. Anterior, middle, superior ऊपर आ जाने. Masseter origin, body, insertion, deep fibers. ये सारे आपने check करने, palpate करने. Superficial masseter palpate करते हो entire length को. Deep masseter open wide and press over the coronoid notch. ये coronoid notch आ रही है आपकी mandible की. Medial pterygoid, external approach और medial pterygoid attachment. Intraoral examination pterygoid से कैसे करते हो? Palpation of lateral pterygoid area is superior and medial to the maxillary tuberosity.
exudate tuberosity के medially. The area is often quite tender, even on light touch. The lateral pterygoid is commonly in a state of hypercontraction due to centric relation interfaces. By placing a fingertip medial to the pterygoid graphy, we can palpate the medial pterygoid. Medial pterygoid graphy यहाँ पे है, उधर आपने medially palpate. Resting vertical dimension, patient will have vertical dimension, tip of the nose or glabella. Not glabella, ये आपका mentum. The posterior position of mandible, individual resting comfortably in the upright position and associated muscles are in a state of minimal contractile activity. At this position, the muscles are assumed to be physiologically at rest. The resting position. Vertical dimension relation, vertical dimension occlusion. Interocclusal rest space ये होती है. जब रेस्ट होता है तो इंटरक्लूजल रेस्ट स्पेस क्या है आपकी? वो एक्स्ट्रा स्पेस जो पेशेंट का मुंह नॉर्मली ओपन होता है थोड़ा सा रेस्ट में पोजीशन में और टाइटली क्लेंच जब होता है उनके बीच में जो स्पेस है उसको इंटरक्लूजल रेस्ट स्पेस कहते हैं. ये हमने देनी होती है पेशेंट्स को जब हम प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं. Intra-oral examination जिसमें आपने quality and quantity of saliva देखना है. Oral hygiene, gag reflex, soft tissues, tongue, soft palate, buccal mucosa. Hard tissues में आपने bone, residual ridge, dental examination और occlusion. Quantity of saliva. Mouth when it sticks to the cheek of the mucosa, the patient carries a water bottle, food sticks to the teeth. Halitosis, bad breath देखनी है, dry mouth complicates the construction of wearing or removal partial denture. Quality देखनी है, thin watery है, thick ropey saliva, both complicate the construction and wearing or removal partial dentures. Oral hygiene देखनी है, अगर oral hygiene अच्छी नहीं है, halitosis है, gum disease है, gingivitis है, इसमें हमने iris caries को देखना है, periodontal disease को देखना है. इसमें हम no removal partial denture or complete denture usually. Oral hygiene has to be good. Ensure a healthy periodontium before definitive treatment. Gag reflex है, retching. Physical stimulation causes gag, जिसमें soft palate, tongue or forces. Psychogenic gaggers हैं, sight, sound और smell के ऊपर जो है ये gag कर जाते हैं. Systemic issues cause gas, जिसमें persistent gastritis, persistent blocked nose or smoking. Gagging can cause difficulty in the construction as well as wearing of removable dentures. Prevention of gag before recording the impression. Patient को reassure करना. Patient should be seated in an upright position with the occlusal plane parallel with the floor. When indicated, the maxillary tray should be modified using modeling plastic. Narrow band of unbeam modeling plastic should be maintained at the posterior border of the impression area. This band of modeling plastic should prevent alginate from running posteriorly to the tray is inserted. Posterior जो है जब जाता है आपका alginate flow करके patient के मुंह के अंदर यूं करके तो ये gag usually cause करता है. Patient should be directed to use the astringent mouthwash and cold water rinse just before the impression is made. The use of an anesthetic spray will usually be contraindicated. Anesthetic spray will cause the numbness of the tongue and soft palate and may contribute to gagging. An impression tray should not be overfilled with impression material. The posterior portion of the impression tray should be seated first, then the anterior portion of the tray should be rotated into position. The patient should be instructed to keep the eyes open during the impression procedure. It may be helpful to have the patient focus on a small object. The patient should be directed to breathe through the nose. Dentist should encourage slow sleep, deep breaths. Via nose, all instructions should be given in a calm and firm manner. During impression procedure, should be instructed to take deep breath and hold it with the dentist checks the size and reduction of the tray.
Patient should be directed to rinse the mouth with astringent mouthwash and then with cold water. This combination will minimize the flow of saliva during the impression procedure and will decrease the likelihood of gagging. A fast-setting alginate should be used, hasten the set of the impression material. Slightly warmer water also may be shorten dilation. The leg lift technique may be used during the impression procedure. During denture wear, training the mind to accept the prosthesis. Toothbrush exercise or training dentures. Correction of the faults of the denture that cause gag, thick borders, loose unretentive dentures, loose unstable dentures or occlusion. Soft tissues में आपकी टंग, पैलेट, बकल मिकोजा, मसल अटैचमेंट एंड फ्रीनल अटैचमेंट्स में आपने देखी है. मसल अटैचमेंट्स कहाँ पे? फ्रीनल अटैचमेंट्स ये नॉट ड्यू नजर आ रहा है. इन्फ्लेम म्यूकोजा. Prosthodontic treatment must be postponed until condition is resolved. Scallop tongue borders with buccal ridge indicative of active bruxism. Muscle attachment and frenal attachments. High mentalis muscle attachment इधर patient के mentalis muscle आ रहे हैं यहाँ पे. Hard tissues में आपने bone की residual ridge देखनी है, tori exostosis, expansion of the bone, slightly moderately severely resolved, dental examination of missing decay, periodontally compromised. अब prosthodontic implication में क्या है? Tori exostosis का related to increased occlusal forces, thin mucosa over the torus, exostosis complicates the RPD design. ये जो ऊपर म्यूकोजा होता है, रिमूव पार्शियल डेंचर, जब आप प्लेस करते हो उसके ऊपर जो म्यूकोजा वेरी थिन होता है, जो बोन की ग्रोथ है, तो डिजाइन में कॉम्प्लिकेट कर देता है. यूजुअली यू रिमूव इट वाया सर्जरी. बोन रेजिडुअल रिज है, रेजिडुअल रिज हाई, फ्लैट, नैरो, वाइड, relative firmness of overlying mucosa. Bone resorption in maxilla and mandible. Class different classification है. Class 1 dentate है. Post dental extraction, broad alveolar process, knife edge, flat ridge, similis ridge. ये जो classes हैं basically bone healing की और bone resorption के steps हैं. ठीक हो गया? Knife edge, resorb residual ridges, displaceable mucosa. Mucosa move करता है जब आप उसको palpate करते हो. इसमें केरीज देखनी है, रेस्टोरेशन देखनी है, पेरिडोंशियन में ये चीजें देखनी है, एक्टिव डिजीज है, टूथ पे एक्टिव है, ओक्लूजन में आपने टिल्टिंग, रोटेशन, ओक्लूजल प्लेन, ओक्लूजल स्टॉप्स. डेंटल एग्जामिनेशन में रूट की साइज देखनी है कितना है. इसमें डेंटल एग्जामिनेशन में आ जाएगा आपके कितने इंच सर्वाइकल लाइन से ऊपर जा रहा है. आप देखते हो कितनी यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे सर्वाइकल लाइन है, यहाँ पे कॉम्पोजिट बनी हुआ है. आगे फिर टूथवे देखना है, कितना ज्यादा ब्रक्सिज्म का केस है, क्या है. न्यूट्रिशन देखनी है, दांतों की कितनी है, इसमें देखना है आपका पोस्टीरियर में पूरे खत्म हुआ है फंक्शनल कास्ट. ओक्लूजन देखना है, ट्रॉमेटिक ओक्लूजन है कि नहीं, डीप बाइट है कि नहीं. ओवीडी देखना, आपने रेस्टोरेटिव स्पेस देखना, ओक्लूजल वर्टिकल डायमेंशन जो है कितनी है. क्रॉस बाइट में ये देखना, न्यूट्रिशन की वजह से पूरे दांत पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल फ्लैट आउट हो गए. यहाँ पे सुपर इरप्शन होगी, पोस्टीरियर जो है क्या नाम है, ज्यादा डीप बाइट है. इन्वेस्टिगेशन है, रेडियोग्राफ, वाइट विंग पेरिएपिकल्स, फोटोग्राफ्स में फ्रंटल प्रोफाइल, लैब में HB1AC जो आप डायबिटीज का चेक करते हो, आर्टिकुलेटिंग कास्ट देखते हो, ये सारी चीजें.